हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमित पे। तो आज हम आपके एनसीईआरटी सिलेबस का चैप्टर 8 देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। और अब आज से हम ये देखेंगे कि हम फुल एनसीईआरटी बेस्ड यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को टारगेट करते हुए हम अपनी जो आज से हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक रहेगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की डिस्कवरी किसने की, या फिर इस टर्म को दिया किसने, या फिर इसके फादर कौन कहे जाते हैं। तो वो हैं हिपैरिकस। हिपैरिकस ने ट्रिग्नोमेट्री की डिस्कवरी की। इन्होंने बताया कि हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बहुत सी चीज़ों का हाइट, डिस्टेंस, इन सबको माप सकते हैं। अब हम एक बार इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से हम कैसे इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि हाइट को कैसे मेज़र करना है या फिर डिस्टेंस को कैसे मेज़र करना है। आइए हम इसको देखते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, यहाँ कोई एक पोल है, ये कोई एक पोल है। हमें यहाँ से यहाँ तक की उसकी डिस्टेंस मालूम है। मान लीजिए ये 5 मीटर की डिस्टेंस है, ये पोल है, ये 4 मीटर की डिस्टेंस है, ये 3 मीटर का ये पोल है। हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मालूम करनी है, तो हम इसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक बहुत ही जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, इसको भी हम देखेंगे। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको ये पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब होता है, इसको ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब होता है ट्राई, मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट। मीन्स 3 साइड्स के मेज़रमेंट को ही हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब हम पीजीटी को देखेंगे। पीजीटी क्या होता है? पीजीटी ये थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हम अगर सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है हाइपोटेनस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये उसका जो राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री का, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। ये जो हमारा होता है बेस होता है, और ये जो हमारा होता है हाइपोटेनस होता है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होगा वो हमारे जो जो दो बचे हुए साइड होंगे उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यही हमारा पीजीटी कहता है। इसका जो प्रूफ है हम वो ट्रायंगल के जो ट्रायंगल हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 6, उसमें हम देखेंगे। और ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने का पहला मतलब ये है क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो तो खैर हम बाद में देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अब ये जो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को डिफ़ाइन किया है, ये जो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को डिफ़ाइन किया है, ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया। ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये हमारा एंगल है वो क्या है, थीटा है। मान लेते थीटा, हम थीटा यहाँ किसी डोनेट करते हैं एनी एंगल जो अगर हम इसमें देखें तो ये लगभग लेस देन एक्यूट एंगल होता है, लेस देन ऑब्ट्यूज एंगल, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक्यूट एंगल होता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ से उठता है, ये 90 माइनस थीटा क्यों होगा? क्योंकि हमने जो एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके हिसाब से कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों साइड का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब अगर हमें एंगल बी जो है वो पहले से ही 90 डिग्री गिवन है, तो जो ए और प्लस सी का जो सम होगा वो हमेशा 90 होगा। और उसमें से भी अगर सी जो है वो थीटा हो गया, तो जो ये सी जो है वो थीटा हो गया, तो ए क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो क्लियर है आपको कि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा क्यों होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे हम पता करते हैं कि हमने ये आपको तो बता दिया कि ये जो एच स्क्वायर होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हम देखते हैं जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल हमें दिया है,
कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, उसमें अगर हमें जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 3 दिया है, बेस जो है वो हमारा 4 दिया है, तो ये वाली साइड कितनी होगी। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है बेस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। ये कोई ट्रायंगल ABC है, तो इसमें हम PGT लगाएंगे, तो लिखेंगे अप्लाई PGT। जो 3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, वो हमारे h स्क्वायर के इक्वल होगा। अब 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16, और ये h स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा 25 का h स्क्वायर। अब इसको हम अगर इधर ले जाएंगे रूट में, तो h इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे एक बहुत बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत है कि ये तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन होगा कि यहाँ h स्क्वायर है वो 25 के इक्वल है। जब हम स्क्वायर को उधर उस साइड ले जाते हैं तो हमारे पास रूट आता है, और हमें स्क्वायर जो है वो 2 वैल्यूज़ देता है, प्लस और माइनस की दोनों वैल्यूज़ देता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है कि जो हम यहाँ पे h लेते हैं वो हाइपोटेनस हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी। क्यों y नॉट -5, क्यों ये -5 नहीं हुआ। जब हम यहाँ पर रूट लेके आएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 5, जब स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, तो हमें 5 वैल्यू देगा। तो +-5 है, तो फिर भी हम क्यों -5 को इंक्लूड नहीं करते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब आप हमें कमेंट आंसर में दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा बहुत इस पर और डिस्कशन करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री पे पहुँचेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, हमारे पास स्टडी होती है एक स्टडी ऑफ ट्रायंगल, जो स्पेशली कौन से ट्रायंगल्स 90 डिग्री के जो ट्रायंगल्स होती हैं उनको, या फिर हम बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स की स्टडी को वो क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली किस चीज़ पे स्टडी करता है, वो रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, स्टडी ऑफ ट्रायंगल। इस जो 90 डिग्री के ट्रायंगल्स होती हैं उनकी बेसिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। या फिर जो रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, उसको भी क्या बोलते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब हम कुछ जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं इनसे सवाल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देखते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या हैं, अब जैसे डिफरेंट रेशियोज़ हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ABC, तो इसके सामने वाली साइड A हो गई, इसके सामने वाली साइड B हो गई, इसके सामने वाली साइड C हो गई। अब अगर हमें हर डिफरेंट एंगल्स को हर डिफरेंट रेशियो में डिवाइड करना है, तो हमें उसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म होनी चाहिए। तो उसी टर्म को अगर हम जैसे मान लीजिए हम B और A का रेशियो ले रहे हैं, C और B का रेशियो ले रहे हैं, A और C का रेशियो ले रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई टर्म होना चाहिए कि दिस बराबर इसका रेशियो। तो वैसे ही दिया गया है कि साइन थीटा, साइन का जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होगा। जो कॉस थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का। इसको साइन थीटा इस तरह लिखते हैं, साइन थीटा, लेकिन हम इसको जो नॉर्मल हम अपना जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसमें हम साइन लेते हैं, साइन। फिर उसके बाद आता है कोसाइन थीटा, ये लेकिन पढ़ते क्या है, कॉस थीटा, सिर्फ कॉस थीटा पढ़ते हैं। इसको क्या करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद आता है टैन थीटा, जिसको पढ़ते हैं P/B, जिसका रेशियो होता है, और इसको लिखते कैसे हैं, टेंजेंट थीटा बराबर P/B। इसी के जो रेसिप्रोकल्स होंगे, जैसे यहाँ पर अभी तो उसको डिस्कस करेंगे बाद में। अब कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं हम देखते हैं, इस साइन थीटा का मतलब क्या है। जो ये साइन थीटा लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, बहुत जैसे लिखा है, अब मान लीजिए लिखा है AX, तो ये क्या है कि A इज़ अ मल्टीपल ऑफ
एक्स, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इज़ अ मल्टीपल ऑफ थीटा, ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि साइन का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। साइन में जो हम ये साइन एक फंक्शन की तरह ऐड कर रहा है, जैसे प्लस है माइनस है, वैसे साइन भी एक क्या फंक्शन है। साइन के अंदर जो हम वैल्यू डालेंगे थीटा, कोई पर्टिकुलर एंगल डालेंगे तो हमें वो जो वैल्यू देगा, पूरी जो वैल्यू देगा वो ही है। जैसे मान लीजिए हम साइन 3/4 की देंगे वैल्यू, या फिर साइन कुछ कोई और वैल्यू देंगे तो हमें वो वैल्यू देगा, वही सा क्या है, साइन थीटा। कॉस थीटा पे है, जैसे कोई वैल्यू डालेंगे, कोई बेस को इस पे रखेंगे, हाइपोटेनस को रखेंगे, तो वो जो एंगल हमें प्रोवाइड करेगा वो क्या है, कॉस थीटा है। तो ये जो बेसिक हमें पता है कि साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन टू थीटा, वो क्या है, साइन ऑफ थीटा है। इसका साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन ऑफ थीटा, मतलब कि साइन और फिर उसकी जो वैल्यू है, चाहे 45 हो गई, 30 हो गई, वो भी बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन साइन थीटा का मतलब हो गया साइन ऑफ वो जो एंगल दिया है, थीटा दिया, कोई एंगल दिया, ए दिया है, बी दिया है, कोई भी एंगल दिया हो। अब इस पे क्वेश्चन, अभी ये तीनों तो हो गए हमारी बेसिक जो। अब इसके अपोजिट वाले जैसे साइन है, इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा। जो कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, सेक थीटा। जो टैन का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो ऐसे जैसे साइन का जो कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, h/p। जो सेक थीटा का वैल्यू होगा क्या होगा, h/v। जो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, p/b। ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये जो मैंने इतने में लिखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत है। तो अब इसको जो याद करने का जो तरीका है वो है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये इसकी ट्रिक है। आप इसको लिखने का जो तरीका है वो देख लीजिए, उसके बाद बहुत आसान है। ये जो ट्रिक है उसको याद कर लीजिए। ये तो साइन का जो ये हो गया रेशियो, ये क्या हो गया, कॉस का रेशियो, ये क्या हो गया, टैन का रेशियो। ठीक है, जैसे यहाँ से देखेंगे तो साइन का रेशियो क्या है, p/h, कॉस का रेशियो b/h, टैन का रेशियो p/b। ठीक है, कैसे इसको याद करेंगे, इस साइन, इसको फिर से लिख देता हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब एस का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टैन थीटा p/b। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आप इसको फिर से रिवाइज में फिर से समराइज कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, स्टडी ऑफ ट्रायंगल। स्पेशली हम किस चीज़ का, कौन से एंगल्स की हम इसमें स्टडी करते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं या फिर 90 डिग्री का। और ट्रिग्नोमेट्री, या फिर हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, उसको भी क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज़ हैं हम जानते हैं, उसके रेशियोज़ को कैसे डिफाइन करते हैं और क्यों डिफाइन किया गया है। पहले क्यों जान लें, क्यों हमें उसको डिफाइन किया गया। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें हम जानते हैं इसको पीजीटी यूज़ कर सकते हैं। अब पीजीटी यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें रेशियोज़ भी आएंगे, जैसे परपेंडिकुलर का और बेस के साथ रेशियो, अगर हम हाइपोटेनस का बेस के साथ रेशियो, हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर के साथ रेशियो, ऐसे बहुत सारे रेशियोज बनेंगे। तो उसको हम डिफाइन कैसे करें, तो कुछ टर्म आए, जैसे साइन थीटा आया, कॉस थीटा आया, टैन थीटा आया, उसको डिफाइन करने के लिए आया। तो ये जो हमारे साइन कॉस टैन हैं, उनके जो ये रेशियोज़ हैं, इनको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम जो बोर्ड में आए सवाल हैं उसको भी करवाएंगे, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए। और ये इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये बेसिक जानकारी जो है कि साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू थीटा, मतलब साइन लिखा है साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन इज द प्रोडक्ट ऑफ थीटा, मतलब है साइन इज द एंगल ऑफ थीटा। जो थीटा दिया है वो साइन का क्या है, एंगल है। वो ये नहीं कि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद जो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो सेक थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल है वो कॉट थीटा है। तो उसकी जो रेशियोज हैं h/p, h/b और b/p। ठीक है, और उसका जो ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए अगर हम एंगल्स को चेंज करते हैं तो जो परपेंडिकुलर, ये आप ध्यान दीजिए जो मैं बात बोल रहा हूँ कि जब हम एंगल्स को चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू भी बदलती है। जैसे इसको भी देखते हैं, ये कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो बी जो है हमारा वो राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का है। मान लेते हैं हम सी जो है सी के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो अगर हम सी जो हमारा कोई एंगल है थीटा, अगर हम सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, या फिर हम को यहाँ मान लेते हैं साइन थीटा निकालना है हमें, तो साइन थीटा के हिसाब से जो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो ये वाला साइड होगा। हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहेगा, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारी क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या होगी, हमारी हाइपोटेनस होगी। लेकिन जो बाकी की दो साइड्स हैं वो हमारे किस पे डिपेंड करेंगे, एंगल्स पे डिपेंड करेंगे। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से, अगर ये वाली साइड जो है हमारी थीटा है, कोई एंगल है ए 45 30 15 36 कुछ भी है, 26 कुछ भी है, तो जो ये एंगल है एंगल सी, इसके जो सामने वाली साइड होगी वो कौन सी होगी, हमारी परपेंडिकुलर। या फिर इसको लिख देते हैं एंगल अपोजिट, साइड अपोजिट टू द एंगल, मतलब कि जो साइड के अपोजिट जो है, जो वही हमारा जो एंगल है। या फिर एंगल है थीटा दिया है, उसके जो सामने वाली साइड है, ये सबसे अच्छा तरीका, ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और जो इसके एडजेसेंट पे बना होगा, ये थीटा है, इसके जो एडजेसेंट पे बना, ये वाली साइड तो हमारी क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई। लेकिन इसके जो एडजेसेंट पे जो बना है वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस। ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा बेस। और ये क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू द एंगल। वो सब उसको उतना ध्यान रखने में बहुत चीज़ याद करने के लिए है, तो आप इस सब से याद ना रखिए। आप समझिए जो ये एंगल है हमारा, कोई भी जो एंगल है उसके जो सामने वाली साइड है वो हमारी क्या है, परपेंडिकुलर। ये अभी आपको दो एंगल देगा, उसमें से कॉस साइन पूछेगा, उसमें आपको बहुत कन्फ्यूज़ कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर हम आपसे पूछें साइन थीटा, तो ये अगर थीटा है तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये है, अगर इसके लिए बेस ये है। तो उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे आपको उस पर सवाल मिलते हैं। मान लीजिए ये कोई एक ट्रायंगल दिया है, ये यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ये एंगल हमारा P दिया है, ये एंगल हमारा Q दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप साइन P लिख के बताइए और साइन Q लिख के बताइए, ठीक है। ये Q लिखा है Q, तो आपसे साइन Q पूछ रहा है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन है। आप पहले साइन, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो ये एंगल है उसके जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर। तो इस केस में जो साइन P के केस में हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा AB, और जो बेस हो जाए, जो हमारा हाइपोटेनस है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है हमारा P/H। तो इसके केस में हाइपोटेनस तो हमारा यही है, इसको हाइपोटेनस हमारा ये तो फिक्स है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा AC। अब साइन Q के केस में हमारा, साइन Q के केस में भी हाइपोटेनस सेम है, ठीक है, हाइपोटेनस सेम है, लेकिन बेस अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे सामने क्या हो गई, परपेंडिकुलर इसके लिए, और ये इसके लिए हमारे क्या होगा, बेस। तो AB हमारे लिए क्या हो गया, बेस, और परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे लिए, BC, सॉरी ये हमारा BC हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करते हैं। साइन P, तो ये क्या है हमारा एंगल, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था, साइन P की वैल्यू, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। हाइपोटेनस हमें पता है, जो ये लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारी क्या है, हाइपोटेनस है। तो AC हमारा जो हाइपोटेनस है, ठीक है। उसके बाद जो ये AB है, AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। साइन ऑफ P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन ऑफ Q परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, हाइपोटेनस क्या है, AC, और ये क्या है हमारा बेस, ठीक है। अब एक टर्म आता है हमारा, इसी में एक टर्म हमारा आता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है। इसमें क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, तो अगर आपको एक साइड जो कोई भी परपेंडिकुलर बेस कोई 3 दे दिया, मान लीजिए ये 4 दे दिया, तो ये हम इसको ट्रिपलेट इसलिए बोलते हैं, जैसे कि जो कहते हैं कि मान लीजिए
अब हम जैसे उसको याद करने के लिए बोलते हैं, जैसे 3 है, एक 4 है, जो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3, बेस जो है हमारा क्या है 4, तो ये हमारा 5 हो जाएगा ऑलरेडी। इसको कैसे पीजीटी से निकालते हैं कि परपेंडिकुलर पे आप 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर, ये 3 4 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 25, फिर 25 बराबर रहता है 5 के स्क्वायर के बराबर। तो इसको ऐसे याद करते हैं, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। अब मैं तो आपको बताऊंगा कि इसको आप याद कर लीजिए, 3 4 5 12 5 13, ये सब ट्रिपलेट्स हैं, उसको याद कर लीजिए या फिर निकाल लीजिएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं हम आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस पे जो आपके बोर्ड में भी आए हुए हैं एक दो बार। इस बार भी जो बोर्ड का पेपर था उसमें लगभग 8 से लेकर 12 नंबर के सवाल जो थे आपके आए हुए थे। तो एनसीईआरटी का जो पहले एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का जो पहला ही सवाल है उसमें है कि कोई एक राइट ट्रायंगल है एबीसी, कोई एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, जो ए बी जो साइड है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर, बी सी जो साइड है वो कितनी है 27 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है साइन ए, और क्या डिटरमाइन करना है कॉस ए, ठीक है, हमें इतना डिटरमाइन करना है। अब हम जानते हैं कि पहले तो हमें यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं गिवन है, तो हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे। अब हाइपोटेनस किससे निकालेंगे पीजीटी से, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हम पीजीटी निकालेंगे। तो पीजीटी निकालने के लिए पीजीटी से हम इसमें क्या निकालेंगे, एक साइड हमारी क्या है 24 सेंटीमीटर है परपेंडिकुलर, प्लस 7 सेंटीमीटर हमारा क्या है बेस, और हम यहाँ पे हाइपोटेनस निकालेंगे। तो इसमें 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो जो 7 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा 49, प्लस जो 24 का स्क्वायर होता है वो होता है 576, ठीक है, और ये क्या है हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 625 इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी 25 इक्वल टू एच। तो यानी कि हमें पता लगा ये कितना है 25, और हमें पता क्या करना है इसमें साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए, ठीक है भाई। साइन ऑफ ए देखेंगे तो ये हमारा एंगल हो गया साइन ऑफ ए। अब हमें पता है कि साइन थीटा जो क्या होता है वो क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है वो होता है बी बाई एच। ये ना सोचिएगा यहाँ पे तो थीटा दिया है वहाँ पे ए दिया है, वो एंगल उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, वो साइन थीटा मान लिया गया है, वो एक जनरल एंगल मान लिया गया है, कोई भी एंगल हो 30 हो 45 हो 22 हो कोई भी एंगल हो। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ कुछ ही एंगल हैं, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, और हो सकता है कहीं कहीं 180 डिग्री भी पूछ लिया था। बस इतने ही एंगल आपको स्पेसिफिक याद रखने हैं, उनकी वैल्यूज़ वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम जो मेन हमारा फोकस है वो इन रेशियोज़ के ऊपर होना चाहिए। ये रेशियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये समझ लीजिए आपके 10th लेवल पे बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की और बहुत ही बेसिक जो है जानकारी है वो आपको यही जो रेशियोज़ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक क्वेश्चन को 4 तरीके से कैसे सॉल्व करने हैं। जो आपका जो एक्सरसाइज है 8.3 उसमें कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें जो सबसे बेसिक मेथड होगा वो आपका इन्हीं रेशियोज से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, उसको भी तो हम बाद में देखेंगे। पहले जो हमारा जो क्वेश्चन है वो साइन ऑफ ए पूछ रहा है। अभी मैंने क्या बताया कि जो आप ये जो एंगल है उसके जो सामने वाली साइड है वो क्या है हमारा परपेंडिकुलर, तो हम जानते हैं ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, तो ये कितना 7/25। अब हम कॉस ए के लिए देखेंगे भाई, अब कॉस ए क्या होता है हमारा बी बाई एच, तो अब ये वाली साइड क्या हो गई ए के लिए, मैं अभी भी पूछ रहा है ए एंगल हमारा फोकस पे है, ए हमारा क्या है अभी परपेंडिकुलर्स के लिए ये है, बेस हमारे लिए कितना है 24, तो बेस कितना हो गया 24/25, ये किसकी वैल्यू हो गई कॉस ए की वैल्यू, ठीक है। पहला पार्ट मैंने करा दिया है इस क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। और एक बात आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट बोर्ड हो मीन्स यूपी बोर्ड कोई भी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका एनसीईआरटी पूरा लगा हुआ होना चाहिए। फ्रॉम 1.1 टू 14 पॉइंट जितने भी हैं वो आपके पूरे कंप्लीट होने चाहिए। आप ये जो एनसीईआरटी है उसको कम से कम 2 बार लगाइए, उसके बाद आप कोई एचएम लगाइए, सीबीएसई बोर्ड की कोई किताब लगाइए, वो आपके लिए फिर उसके बाद आपके लिए वो बेनिफिशियल है। अगर आप एनसीईआरटी छोड़ के पहले से कोई दूसरी किताब लगा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वो आपके लिए बेनिफिशियल है। पहले आप एनसीईआरटी पूरी लगा लीजिए, फ्रॉम एग्जाम्पल टू एक्सरसाइज पूरे क्वेश्चन लगा लीजिए,
आप उसमें जब मास्टर हो जाइए उसके बाद आप फिर उसके बाद जो HM की बुक है या फिर आप CBSE बोर्ड की RS अग्रवाल, RD शर्मा, जो भी किताबें हैं आप उसको लगाइए, लेकिन पहले आपका NCERT जो है वो क्लियर होना चाहिए। ये मैं 100% गारंटी लेकर चलता हूँ, जो भी बच्चा NCERT लगा लेगा, और ये नहीं कि गूगल से देख देख के छाप ली, नहीं, आपको खुद से करना है। नहीं हो रहा है, एक बार देखिए, उसके बाद उसको 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको आ जाएगा। अगर आपने NCERT कर लिया तो मैं मान लेता हूँ कि 70 मार्क्स में से आपको 65 आने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। और मैं वही पढ़ाऊँगा, आप देख लीजिएगा, बोर्ड आपका फरवरी में है, आप वही क्वेश्चन आएंगे, आप देख लीजिएगा, 100% गारंटी है, क्योंकि वो NCERT के बाहर से क्वेश्चन बनाते ही नहीं पहली बार तो। अब अभी जो पिछला पेपर हुआ है 2022 का, 8 नंबर का सवाल आपके इसी चैप्टर से आया था और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था, सब इसी पे बेस्ड था। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसी पे बेस्ड रहेगा, वो भी मैं प्रीवियस ईयर भी करवा दूंगा ताकि आपको ये ना लगे कि कहीं दूसरी जगह से क्वेश्चन आ रहा है, अब क्वेश्चन यहीं से आएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि एक कोई ट्रायंगल है PQR, कोई ट्रायंगल है PQR, ये 90 डिग्री है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। अभी मैंने जो आपको वहाँ ट्रिपलेट बताया था उसकी ज़रूरत यहाँ आ पड़ेगी। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ PGT लगाएंगे, लिखेंगे अप्लाइंग PGT। आप ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर, बेस हमें अभी गिवन नहीं है तो हम बेस का स्क्वायर लिख देंगे। हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर, अभी हम बेस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अभी बेस इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये कितना आएगा 25 आएगा, तो बेस जो हमारा आएगा 5, यानी कि ये वाली साइड हमारी क्या हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें देखना है, पूछ क्या रहा है, tan P माइनस कॉट R। अब फिर से यहाँ पे आप वो देखिए जो मैंने बताया था आपको कि tan P क्या होता है, tan क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan P क्या होता है, तो tan P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट क्या होता है, इसमें कॉट R पूछा है, कॉट R क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एंगल क्या पूछ रहा है R, यहाँ पे क्या पूछ रहा है P पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में ये P है, ये R है, पहले P को देख लेते हैं। tan P पूछ रहा है, अच्छा P के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये कितना है 5, और इसमें क्या है बेस, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी बेस, इसके एडजेसेंट साइड जो होगी वो क्या हो जाएगी बेस, ये क्या हो जाएगा 12 माइनस लगा। कॉट और R वैज पूछ रहा है, उसका एंगल क्या है R, यानी ये वाला एंगल, उसके लिए हमें बेस उसका क्या हो जाएगा 5, हमें बेस पूछ रहा है, पहले कॉट R क्या होता है बेस, तो बेस क्या है हमारा 5 अपॉन परपेंडिकुलर इसका कितना है, परपेंडिकुलर इसका कितना है 12, तो 12 इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 माइनस करेंगे, ठीक है। ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसके लिए आपका बेस जो है, जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज है वो पूरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला है, टेबल को डिस्कस करेंगे, जहाँ से सवाल बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद पहले क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या है कि इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। क्या पूछ रहा है हमें, साइन ए दिया है, हमें क्या दिया है साइन ए गिवन है। अच्छा हमको एक ट्रायंगल बनाते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें ए बी सी एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। हमें साइन ए दिया है, अच्छा इससे हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि साइन ऑफ ए, यानी कि साइन का जो एंगल है उसके हिसाब से 3/4 है, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा ये हमारा एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड क्या है हमारी 3 है परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड 3 हो गई, ये हमारा क्या होगा हाइपोटेनस हो गया, कितना दिया है 4 दिया है। अच्छा एक हिसाब पहले हम ये निकालें, इसको कैलकुलेट कर लें, आसान है हमारे लिए। पहले इसको हम यहाँ से b²
प्लस ये हमारा क्या है 3 तो 9 16, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया हमारा, ये 16 माइनस 9, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 7, तो बी इक्वल टू √7 हमारा क्या होगा, बी इक्वल टू √7 हो गया। ठीक है, यानी कि जो ये हमारी जो एक साइड हो गई ये हमारी क्या हो गई √7। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, कॉस ए, यानी कि हमें कॉस ए फाइंड करना है, हमारी एंगल वही रहेगा, अब हमें बेस पता करना है। तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर, ये वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड बेस जरूर है, तो ये क्या है √7 अपॉन, और हमारा हाइपोटेनस तो वही रहेगा 4। ठीक है, tan ए क्या होता है P/B। ठीक है, P/B होता है tan ए, तो P कितना दिया है हमें 3, और B कितना हम निकाले भी √7, तो वो हमारा क्या हो गया tan ए। अच्छा ठीक है, अब एक्सरसाइज तो ठीक है, इसमें क्वेश्चंस बहुत अब आसान बचे हैं, और अब इसमें हम थोड़ा सा हम रिलेशनशिप जान लेते हैं कि इसमें थोड़ा प्रॉपर्टीज जो है रिलेशनशिप में, जो साइन कॉस के बीच में, टैन कॉट के बीच में। अच्छा, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लास 8 में, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो साइन है और जो कोसेक है वो क्या है, साइन ए लिखते हैं कोसेक ए है, वो दोनों क्या है आपस में रेसिप्रोकल हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। हम जानते हैं कि जो टैन है और जो कॉट है उनका भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये सब जो जितने भी मतलब आपस में जो क्या रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, जैसे साइन कोसेक, कॉस और सेक जो है वो कैसे 1 हो गया। प्रूफ अगर मान लीजिए प्रूफ करने को कोई कहता है तो प्रूफ करना बहुत आसान है। एक इसको उठा के देखते हैं, अगर हम tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। tan थीटा क्या होता है P/B, कॉट थीटा क्या होता है B/P। ठीक है, प्रूफ करना बहुत आसान है। इन सब चीज़ों को प्रूफ नहीं करते, इसको हम याद रखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आता है। हमने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि अगर किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसकी जो वैल्यू आती है 1 आती है। और हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है, ये आपको याद करना है, tan थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, ये आपको याद करना है, ये आपको क्या करना है याद करना है। अच्छा, यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो कॉट थीटा है वो क्या है 1/tan थीटा। ठीक है, अब अच्छा tan थीटा क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है, tan थीटा क्या होता है 1/sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको पलट के लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी क्या करना है याद करना है। ठीक है, इसको भी याद करना है आपको। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। tan थीटा जो होता है वो क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और जो उसके बाद इसको से पलट के लिख देते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है, तो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कभी कभी आया है 1-2 बार बोर्ड में, उस तरीके का एक सवाल है, उसको कर लेते हैं कि हमको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा और उसके बाद हमसे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा। जैसे कोई पिछला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें से जो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो बहुत पूछा जाता है, वो सेक थीटा बराबर मान लेते हैं 13/12 है। ठीक है, 13/12 है, सेक थीटा जो है हमारा 13/12 है। तो हमसे पूछ लेगा कि हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए। अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक मेन कितनी है 3, और उसके रेसिप्रोकल टोटल मिला के कितने हैं 6, यानी एक हमें दे दिया, हमें बाकी के 5 बताने हैं। क्या क्या बताने हैं, साइन थीटा फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर
सेक थीटा तो हमें दिया है, तो कॉसेक थीटा। हमें इतने 5 बताने हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, यानी कि हम यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा कितना हो गया, 12/13। अच्छा, अब कॉस थीटा से हम ये जानकारी निकाल ले, ऊपर से भी निकाल सकते हैं, नीचे से भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉस थीटा, ये में क्या है, बेस, ये क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, कोई ट्रायंगल बनाते हैं ABC। ठीक है, हाइपोटेनस 13, बेस 12, परपेंडिकुलर निकालना बहुत आसान है। ये कितना है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर परपेंडिकुलर में पता नहीं, 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 25 वी स्क्वायर 5p। ये कितना हो जाएगा, 5। देखिए, ट्रिपलेट याद करने का तरीका आसान है कि इस पर ट्रिपलेट याद होता है तो आपको 13-12 यानी कि 5 का जो ट्रिपलेट बनता है 12-13-5 का, वो आपको याद हो जाता। तो कोई बात नहीं, इसको निकाल लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसके लिए कैलकुलेशन आपकी तेज़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें कॉस, अब हमें पता चल गया कि हमें थीटा से ये वैल्यूज़ हमें थीटा से दी थी कि जो बेस है वो 12 है, ये 13 इसका हाइपोटेनस है। अब हमें साइन थीटा पता करना है। अच्छा, साइन, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, बेस, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस। अच्छा, सब जगह थीटा थीटा है, यानी कि कोई एंगल में कोई चेंज नहीं है, हमें सेम एंगल का ही साइन कॉस टैन जो भी निकालना है सब निकालना है। साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5, तो 5 अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है हमारा 13। उसके बाद टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा क्या हो जाएगा, P/B, तो 5/12। ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा अब हम वहाँ से ही यहाँ से देखेंगे। कॉट थीटा क्या होता है, टैन का उल्टा, टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, 12/5। ठीक है, कॉसेक थीटा, अब हम ऊपर नहीं देखेंगे, वहाँ इसमें हम यहाँ पे देखेंगे, कितना हो जाएगा 13/5। उसके बाद हमें 1 2 3 4 5 हमें सारे मिल गए। ठीक है, तो उसके बाद एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा कि हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें उसका यूज़ कहाँ करना है। तो हमने बताया आपको हाइट फाइंड करने में किसी चीज़ की, जैसे मान लो ताजमहल के नीचे खड़े हैं, आपको अब ताजमहल की डिस्टेंस जो है वो हाइट पता है, यहाँ से आपको इसकी हाइट पता है, आपको यहाँ से यहाँ तक पता है, आपको ये वाला जो है हाइट पता करना है, या फिर ये वाला एंगल पता करना है, किस एंगल से आप उस ताजमहल को देख रहे हैं, या फिर कुतुब मीनार को देख रहे हैं, या फिर किसी भी बुर्ज खलीफा को देख रहे हैं उसको, तो उसकी हम एंगल किस एंगल पे हम देख रहे हैं। ठीक है, वो उसका एप्लीकेशन है, बहुत जगह हम देखते हैं उसका एप्लीकेशन है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री होता है कि हम साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप बताता है हमें। जैसे अभी हमने पढ़ा, हमें थीटा, हमें एंगल और साइड के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। तो ये मतलब होता क्या है स्पेशली कि हमें साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। और ये जनरली कहाँ पे होता है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है, वहाँ पे। फिर हमने इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसका रेशियो है वो पढ़ा, कैसे पढ़ा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसको मैं ऐसे लिख कैसे रहा हूँ, वही मेन है। उसके बाद फिर आपका बना दीजिएगा, तुरंत आपका इसमें बन गया। अब मैं इसको इस चैप्टर में आपको कुछ याद करने को नहीं दूंगा, यहाँ पे आपको कुछ याद करना, मैं हर चीज़ का प्रूफ दे रहा हूँ। पीछे आप देखिए tan का प्रूफ दिया, फिर कॉट को कैसे प्रूफ करना है, इन्वर्स का प्रूफ दिया, कैसे उसको मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। तो हर चीज़ का प्रूफ आपको याद कुछ नहीं करना है, बस ये आपको बहुत ध्यान से देना है कि कैसे लिख कैसे रहे इसको। उसके बाद आपको क्वेश्चन किस तरीके का कराए कि आपको कोई एक रेशियो दिया हो, बाकी कैसे पता करना हो, हाइपोटेनस ना दिया हो, हाइपोटेनस फाइंड करके बाकी रेशियो पता करना हो। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो साइड्स, जहाँ जैसे हम यहाँ पे जो साइड निकालते हैं, यहाँ पे पी स्क्वायर आया, 25 आया। आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा कि जब हम स्क्वायर को इधर भेजते हैं उसकी 2 वैल्यूज़ आती हैं। तो यहाँ पे हमने 5 ही क्यों लिया, हमने पॉजिटिव वाला टर्म क्यों लिया, हमने नेगेटिव -5 को हमने यहाँ पर एक्सक्लूड क्यों कर दिया, उसका आप आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।